अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हम डिस्कस करेंगे आज कार्बन साइकिल को। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते क्या हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर साइक्लिक पाथवे थ्रू विच मटेरियल्स मूव फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू इन्वायरमेंट। बायोजियोकेमिकल साइकिल इस तरह के साइकिल्स होते हैं जिसमें कोई भी मटेरियल हो वो मूव करे पहले इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म तक और ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट तक। ऐसे साइक्लिक पाथवे को कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायो मीन्स आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है। जियो आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ हो रहा है, और केमिकल कोई भी मटेरियल आपके पास। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज कार्बन को, ठीक है, एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में और लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में। और ये एक साइक्लिक पाथवे चलता रहता है जिसको कहते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। अगर वो कार्बन मटेरियल को आप डिस्कस कर रहे हो कि वो किस तरह से आपके पास इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म से फिर इन्वायरमेंट में कन्वर्ट जा रहा है, मूव कर रहा है, तो वो आप कार्बन साइकिल को कहोगे उसको। अगर कोई और एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कोई भी एलिमेंट है तो आप उसको वो एक साइक्लिक पाथवे में मूव कर रहा है। तो आज हमने पढ़ना है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में देखें, कार्बन एटम इज प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी काइंड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक होता है कार्बन। बायोमॉलिक्यूल्स में आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स वगैरह आ गए। ये सारे आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कार्बन होता है। कार्बन इज फाउंड एज ग्रेफाइट एंड डायमंड इन नेचर। नेचुरली किस तरह से अकर होता है, कहाँ किस फॉर्म में अकर करता है, ये ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा या डायमंड की फॉर्म में। इसके अलावा इसकी जो एक थर्ड फॉर्म होती है बकीबॉल, उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हमने यहाँ पर देखने ज़्यादा फोकस करना है कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड्स को। तो सोर्स क्या हो सकते हैं कार्बन के कि एटमॉस्फेरिक इसका सोर्स हो गया। दूसरा वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो, फोसल फ्यूल्स, इसके अलावा कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो कार्बन का सोर्स है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, तो वो भी कार्बन का ही सोर्स है, ये सोर्स ऑफ कार्बन हो गए। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें कार्बन साइकिल में। कार्बन साइकिल में आपके पास क्या है कि मैंने पहले बताया था कि हमने एटमॉस्फेरिक कार्बन को यहाँ पर फोकस करना है। एटमॉस्फेरिक कार्बन को अब हम देखेंगे, ये एटमॉस्फेयर से हमने पढ़ा साइकिल किस तरह से चलता है, एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा से वो किस तरह से मूव करता है एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट अगर हम देखें इसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन ओशन में, ठीक है, ओशन में किस तरह से डिजॉल्व फॉर्म में होगा। इसके अलावा जो आपके पास एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, फिशेस वगैरह या दूसरे और कोई एक्वेटिक एनिमल्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड का या एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, उनमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में वो रिलीज़ करते हैं बॉडी से, और ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं वो भी डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो ओशन में हो जाएगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन की सेडिमेंटेशन होती है। सेडिमेंटेशन मीन्स के लेयर्स बनना। अगर कार्बन के कुछ इस तरह से कंपाउंड्स है, डिफरेंट सॉल्ट्स वगैरह हो गए, जैसे मैंने पहले बताया था अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह, उनकी सेडिमेंटेशन हो जाती है और वो आपके पास क्या होता है एक लेयर्स बना देते हैं ओशन में ही कार्बन की, और ये दोबारा से डिज़ोल्व फॉर्म में होकर और दोबारा से क्या आ जाता है एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स के फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं प्लांट, मीन्स कि यूज़ करते हैं, और इन रिटर्न ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसके रिजल्ट में क्या कराते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स तक जाते हैं। एनिमल्स उन प्लांट को ईट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोड्यूसर्स वगैरह जो होते हैं एनिमल्स ईट कर लेते हैं। एनिमल्स उस प्लांट को लेते हैं, एनिमल की बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं कार्बन। इसके बाद एनिमल्स में जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं एनिमल्स, वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से दोबारा से एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक देखें डायरेक्ट आपके पास क्या है फोसिलाइजेशन या डीकम्पोजिशन। इसमें प्लांट की अगर डेथ हो जाती है या एनिमल की डेथ के बाद उसके ऊपर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, और डिकम्पोजिशन के बाद वो क्या कर जाते हैं डिफरेंट उनके फोसल्स बन जाते हैं। फोसल्स के बाद फोसल्स फ्यूल वगैरह। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से आती है, यही जो फोसल्स होते हैं फोसल्स फ्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये फोसल फ्यूल की फॉर्मेशन।
तो फोसल फ्यूल्स बनते हैं, फोसल फ्यूल में आपके पास आ गए ऑयल, कोल, नेचुरल गैस वगैरह, ये सारे फोसल फ्यूल होंगे। इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से, जहाँ पे इनके ज़खायर मौजूद होते हैं वहाँ से इनको निकाला जाता है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। इसके अलावा मेन इसका काम क्या है, गाड़ियों वगैरह में यूज़ होता है, जैसे पेट्रोल, ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह। तो इनकी जब कंबशन होती है, ठीक है, जब ये इनको जलाया जाता है तो इनके जलने के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो कि आपके पास क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है दोबारा से। अब इधर से जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, वो एयर पोल्यूशन का बाइस भी बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से इसमें जलने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड फोसल फ्यूल के जलने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से निकलती है, क्योंकि ये आपके पास जो फोसल फ्यूल होते हैं ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और जब इनको जलाया जाता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती रहती है उसकी अमाउंट, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में तो एयर पोल्यूशन कॉज हो जाती है। ये आपके पास हो गया कार्बन साइकिल का। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट क्या है, हाउ डू ह्यूमन अफेक्ट द कार्बन साइकिल। ये आपके पास क्वेश्चन है कि ह्यूमंस का किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं कार्बन साइकिल को, और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल्स। ये दोनों आपके पास क्वेश्चन हैं, इनको आपने एज असाइनमेंट वर्क काम करना है इनको, और ये आप जब आप स्कूल आएंगे तो ये असाइनमेंट आप लोगों ने साथ लाकर सबमिट करवानी है। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।